तो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। और फाइनली रामायण का टीजर आ चुका है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडिया एंड इट विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द बिगेस्ट फिल्म दैट विल कम आउट ऑफ इंडिया एंड रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड। नमित मल्होत्रा जो कि इस पिक्चर को प्रोड्यूस करे और जो कि डीनैक जो कि इसमें भी टीजर में दिखाया जा रहा है कि 8 ऑस्कर विनिंग कंपनी है VFX के लिए, और इस पिक्चर का बजट बताया जा रहा है कि 4000 करोड़ होगा। सो दैट मेक्स द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म दैट कम्स आउट ऑफ इंडिया। 2 पार्ट में आएगी। इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली में रिलीज होगा। और अभी टीजर देखने के बाद ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ सीन्स में अच्छे लग रहे हैं, कुछ सीन्स में ऐसा लग रहा है कि AI जनरेटेड है। थोड़ा गिमिकी वीडियो गेम के कट सीन्स कैसे होते हैं वैसा लग रहा है। बट जहाँ पर हम इस ज़माने में रह रहे कि जहाँ पर AI ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, तो कुछ भी आप देख लो एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ ही जाता है कि हाँ यार ये तो AI से क्या होगा। बट जहाँ पर इतना बड़ा स्टूडियो इसके पीछे है, VFX कंपनी है, तो AI का यूज़ क्यों करेगा भाई। लेकिन हमारे अभी दिमाग में ऐसा बैठ गया तो हमको वही दिखने वाला है। बट द सम सीन्स आर रियली लुकिंग गिमिकी एंड कार्टूनिश, वीडियो गेम के कट सीन्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला ही सीन है ए वाला सीन, और उसके बाद ये मॉन्स्टर वाला, लेकिन बहुत ही पॉलिश लग रहा है, स्मूथ है, लेकिन वो उतना बेहतरीन नहीं लग रहा। आई थिंक कि जितना एक्सपेक्टेशन है कुछ सीन्स ने उसको थोड़ा कम भी किया है। लेकिन जहाँ पर कुछ सीन्स इतने बढ़िया शूट किए गए हैं, जैसे कि ए वाला सीन और स्पेशली जहाँ पर रणबीर कपूर का एज इंट्रोडक्शन होता है एज भगवान राम का, ए वाला सीन भी बढ़िया है, मस्त लग रहा है। और जो लोग भी हेट कर रहे थे भाई कि रणबीर कपूर ये है वो है, मतलब एक कैसा भगवान राम को प्ले करेगा, आई थिंक ये स्टूपिडिटी है। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा इस धरती पे जहां पर आप उसको भगवान राम से कंपेयर कर सको, तो ऐसा कोई भी नहीं है। बट डिपेंडिंग ऑन हिज एक्टिंग स्किल्स, और जब से अनाउंस किया गया था कि रणबीर कपूर विल प्ले लॉर्ड रामा, सो आई वाज कन्विंस्ड यार, क्योंकि वो लुक है उनका, वो फेस कट है, और जब वो कंप्लीट अटायर में आते हैं तो भगवान राम लगते हैं भाई। और एक्टिंग स्किल्स तो उनकी जबरदस्त है। सो आई डिडंट डाउट हिम एट ऑल फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दिस फ्रेम प्रूव्स मी राइट। मस्त लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ऐसा लगता भी है भाई कि उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया है। और न्यूज़ की माने तो भी उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, पीना छोड़ दिया, नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया, और वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो कंप्लीट उनकी मेहनत दिखाई देती है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके अपीयरेंस में, तो वो बढ़िया था। और लेकिन जहाँ पर ये भी कह रहे कि कंप्लीट AI है, AI जनरेटेड लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगा। कंप्लीटली ये वॉर वाला सीक्वेंसेस, और जहाँ पर ये सीन्स जहाँ पर भगवान राम शस्त्र चलाने में कितने माहिर थे, तो ये सीन्स भी मुझे अच्छे खासे लगे। और स्पेशली ये रात वाला सीक्वेंसेस जहाँ पर मुझे लगता है कि सिनेमाटोग्राफी अच्छी खासी है, बहुत लाइटिंग भी नहीं है, और जहाँ पर सिर्फ रात को चांद से ही आप एज अ लाइटिंग सोर्स निकाल सकते हो, तो ये सीन भी मुझे पसंद आया। और जहाँ पर इन द एंड रावण का इंट्रोडक्शन होता है और जो पुष्पक विमान है वो भी दिखाते हैं, बहुत ही एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक लगता है। इट लुक्स ऑसम, इट लुक्स अमेजिंग। जहाँ पर ओम राउत ने भाई पुष्पक विमान को एक चमगादड़ बना दिया था और प्रभास को जीसस क्राइस्ट, और वहाँ पर उनके भी फैंस इसको ज़्यादा बैशिंग करे भाई कि उसको ऐसा करना था, ये करना था, रणबीर कपूर सूट नहीं होता, प्रभास और वर्सेस रणबीर कपूर। लुक ड्यूड, आदि पुरुष ने जो किया है सबने देखा है, और जो उसने जो मजाक बनाया है रामायण का वो तो कोई बताने लायक नहीं है। सो दिस पीपल विल कम, बट इट्स रियली नॉट लॉजिकल एंड अ रियली वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो लोग भूखेंगे भाई, उनको भूखने दो। बट द टीजर इन सम सीन्स वर रियली नॉट दैट गुड honestly, but in some scenes the cinematography, the lighting, the visual effects and the appearance of the lead actor was really awesome। और ये ध्यान में रखो भाई कि किसी की 90 to 95% कास्ट मेंबर्स को दिखाई नहीं गया है। सो देयर सो मच टू वॉच। और ऐसा न्यूज़ भी है कि 8 घंटे की पिक्चर होने वाली है, 4 घंटे की फर्स्ट पार्ट और एक 4 घंटे की सेकंड पार्ट। तो इतना 8 घंटे के फुटेज में से आप सिर्फ 2 मिनट का टीजर देख के उसको जज करना इज रियली स्टूपिडिटी। हाँ, जो है तो देख के हम बात करेंगे, बट आफ्टर दिस टीजर द मेकर्स विल गेट द रिएक्शन, और आई थिंक दे विल डेफिनेटली वर्क ऑन सम थिंग्स विच नीड्स वर्क। सो लेट्स सी यार कि क्या होता है। बट द म्यूजिक जो हांस जिमर और AR रहमान का जो कॉम्बिनेशन है वो मज़ेदार लगता है, और जो वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं पिक्चर को, लेकिन म्यूजिक बहुत ही इंडियन रूटेड और बहुत ही ग्रैंड लग रहा है। वो एपिकनेस आ रही है म्यूजिक से, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे एक बात लगी कि जहाँ पर मॉन्स्टर्स है, जहाँ पर राक्षस को दिखाया गया है, आई थिंक ये बहुत हॉलीवुड टाइप दिखाया गया है। जहाँ पर आप रामायण आप पढ़ लो, उसमें आप राक्षस देख लो, तो बहुत ही इंडियन रूटेड लगते हैं, इंडियन वर्जन लगता है। इसमें हॉलीवुड की तरफ से मॉन्स्टर डिजाइन किए गए, सो दैट आई रियली डिडंट लाइक। थोड़ा इस टाइप
टाइप से आप राक्षस डिजाइन करते तो इंडियन रूटेड से जो स्टोरी आती वो और देखने में मजा आता। बट द मेकर्स मे हैव अ डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण इन देयर माइंड। जैसे कि मेरे दिमाग में एक है, हर किसी के दिमाग में अलग हो सकता है, बट द मेन थिंग विल बी कि क्या ये मूवी दिखाएगी, क्योंकि रामायण एक सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है, ये भगवान राम के असूल के बारे में है, जो वो धर्म में मानते थे, जिन बातों के लिए वो स्टैंड लेते थे, वो सभी पिक्चर में देखना मजा होगा कि ये मेकर्स कौन सा रास्ता पकड़ते हैं स्टोरी दिखाने में। बट द world is looking grand, the casting is brilliant, we just have to wait for much more footage of the film, so let's see यार। but जो भी दिखाया गया है आई थिंक कि एक्सपेक्टेशन जितनी थी मेरी और हाई हो ही गई है। सिर्फ 2 मिनट का टीजर है, उसको देख के जज नहीं करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द मूवी हैज टू ऑफर। तो ये था मेरा रिव्यू रामायण का टीजर का। अगर ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।